हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ लाइट व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू consideration? Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is projectile motion. Now, अगर हम बात करें यहाँ पे, we have given an object which is thrown at angle theta, जिसको हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो किया है. और अगर हम इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, इट इज u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा u sin थीटा. सो वी विल टेक हियर 3 पॉइंट्स. सबसे पहले जहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है उस पर्टिकुलर केस से व्हेन द ऑब्जेक्ट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, वी कैन give it point number 1 to point number 2, and again from highest or maximum height to the ground, that will be point number 3. Now अगर हम बात करें यहाँ पे the time taken from 1 to 2, यानी ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में t1 टाइम लिया गया, and time taken from 2 to 3, it will be t2. Now to solve this particular situation हम यहाँ पे दो assumption करेंगे. एक तो जो यहाँ पे एयर ड्रैग है, it is acting with constant value, यानी हमारे पास जो भी एयर का रेजिस्टेंस काम कर रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ काम कर रहा है. और दूसरा अजम्पशन हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर केस में जो एयर ड्रैग है इट इज 0, यानी जो एयर का रेजिस्टेंस यहाँ पे है वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है. सो वी विल कंसिडर द सिचुएशन ऑफ एयर रेजिस्टेंस ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम 1 to 2, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. और जब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा तो जो एयर का रेजिस्टेंस है इट विल ट्राई टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और जैसे हमने यहाँ पे अजम्पशन किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, सो एयर रेजिस्टेंस विल ट्राई टू मूव इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जो हमारे पास यहाँ पे एयर ड्रैग है वी कैन राइट इट F. एयर ड्रैग will be equal to mass of object into acceleration due to this drag. We can write it a drag. Now जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहाँ पे काम करेगा. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन की, तो जो हमारे पास यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन होगा इट विल बी A इक्वल टू G प्लस F ड्रैग डिवाइडेड बाय M. यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट जो ग्रेविटी है इट विल ट्राइंग टू ब्रिंग इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है वो भी हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. इसलिए दोनों के दोनों जो एक्सीलरेशन है हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट 2 to 3 के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में जो एयर रेजिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा. यानी हमारे पास जो F ड्रैग है वी कैन राइट इट
विद अ कांस्टेंट वैल्यू, सो हो जाएगा m इंटू ए ड्रैग। उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इट विल बी a इक्वल टू, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग डाउनवर्ड, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर ड्रैग है इट विल ट्राई टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। सो वी कैन राइट इट g माइनस एफ ड्रैग डिवाइडेड बाय m। नाउ इन दोनों सिचुएशन का यूज करके वी विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड दैट इज t1 एंड t2। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर टाइम t1, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास 1 से लेके सेकंड पोजीशन तक मूव कर रहा है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज Vy, वी विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए हम केवल वर्टिकल कंपोनेंट को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इट विल बी Vy इक्वल टू Ui, अपवर्ड डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है, सो इट विल बी माइनस ए, जो हमारे पास नेट वैल्यू आई एक्सीलरेशन की, इंटू t1। और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होगी फाइनल दैट विल बी 0। ui की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी u साइन थीटा माइनस ए नेट की वैल्यू हमारे पास है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए g प्लस एफ ड्रैग डिवाइडेड बाय m इंटू t1। तो यहाँ से हम t1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी t1 इक्वल्स u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g प्लस एफ ड्रैग डिवाइडेड बाय m। इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पीरियड फॉर 2 to 3 दैट इज फ्रॉम मैक्सिमम टू ग्राउंड पोजिशन। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे जो हाइट की वैल्यू है वी विल फाइंड आउट दैट फ्रॉम फर्स्ट से लेके सेकंड पोजीशन के लिए, क्योंकि जितना वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मोशन करेगा। सो वी विल फाइंड आउट द हाइट विच विल बी इक्वल टू h, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से लेके सेकंड पोजीशन तक बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इट विल बी Vy स्क्वायर इक्वल्स Uy स्क्वायर, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, सो वी विल टेक इट 2 इंटू ए नेट इंटू हाइट। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, Uy की वैल्यू होगी u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g, जो नेट एक्सेलरेशन है इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन g प्लस एफ ड्रैग डिवाइडेड बाय m इंटू h। सो हमारे पास यहाँ पे जो h की वैल्यू होगी इट विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू g प्लस एफ ड्रैग डिवाइडेड बाय m। It is given as equation number second. Now we will find out the value of time period for second to third position। अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड से लेके थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे पोजीशन हो रही है, उस पर्टिकुलर केस में जो टाइम है इट इज t2, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। इस पर्टिकुलर केस में जो हाइट है इट इज h Uy t2
डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, सो इट विल बी 1/2 a इंटू T2 स्क्वायर। h की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू g प्लस f ड्रैग डिवाइडेड बाई m। इट विल बी, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे फ्रॉम द डायग्राम, सेकंड से लेके थर्ड पोजीशन पे जो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर केस में, विच इज द फाइनल पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, वो हमारे पास यहाँ पे 0 कंसिडर की जाएगी। सो वी विल टेक इट 0 इंटू T2 प्लस 1/2, जो एक्सीलरेशन यहाँ पे आएगा it will due to air resistance and gravity, it will be g minus f drag divided by m into T2 square। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, so we will use here T2 square will be u square sin square theta divided by g minus f drag divided by m will multiplied with g plus f drag divided by m। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद दिस वैल्यू विल बी a plus b into a minus b g square minus f drag square divided by m square। और वी कैन राइट इट, जो हमारे पास सेकेंड केस में टाइम पीरियड आया, इट इज u sin थीटा डिवाइडेड बाई रूट जी स्क्वायर माइनस एफ ड्रैग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। सो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे टाइम होगा इट विल बी T1 प्लस T2, और हमारे पास जो T1 की वैल्यू आई है इट इज u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस एफ ड्रैग डिवाइडेड बाई m प्लस u साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट जी स्क्वायर माइनस एफ ड्रैग स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो हमारे पास ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई इन द प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन वी हैव टेकन द एयर रेजिस्टेंस इनटू अ कंसिडरेशन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।